नमस्ते बच्चों, अभिषेक शर्मा मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आपको पढ़ रहे थे दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के को हल करने की विधियों के बारे में पढ़ रहे थे। तो जिसमें से आपने तीनों विधियां पढ़ ली थी। उसके बाद कुछ सरल समीकरण होती हैं उनको हल करना आपने जान लिया। तो कुछ अगर उनसे कठिन हो जाती हैं समीकरण, जो युगपत समीकरण है, अगर कठिन कर दिया जाए उनको रैखिक समीकरण में पूछ देता है कि रैखिक समीकरण में बदल के हल कीजिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आते हैं। तो जैसे कहा गया है, एक क्वेश्चन दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट लेते हैं क्वेश्चन को। कहा गया 5/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 बराबर 2। और दूसरी समीकरण दी गई है 6/x माइनस 1 माइनस 3/y माइनस 2 बराबर 1। और कहा गया है कि समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों में बदलकर हल कीजिए। ये बताया गया है। जो समीकरण दी गई, कल इस तरह से आपने क्वेश्चन पढ़ा था तो उसको सिंपल ऐसे ही हल कर लिया था। लेकिन इसके बाद अब की बार जो क्वेश्चन कहा गया है कि सबसे पहले क्या करना है, रैखिक समीकरण, जो समीकरण दी गई है उसे रैखिक समीकरण में बदलना है, उसके बाद हल करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, जो हमारी समीकरणें हैं उन्हें हम नोट कर लें पहले। तो समीकरण पहले नोट कर लें, क्योंकि नोट है यहाँ पर तो उसको लिखने की खास जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, इनको थोड़ा सा समझने भर के लिए नोट करते हैं। अगर ये लिखा है 5/x माइनस 1, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 × 1/x माइनस 1, इस तरीके से है। वैसे प्लस, और ये 1/y माइनस 2 तो है ही, और बराबर 2। ऐसे अगर दूसरे समीकरण की बात करें तो ये 6 × 1/x माइनस 1 है ना। वैसे -3 × ये 1/y माइनस 2 है, और बराबर 1, इस तरीके से है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर 1/x माइनस 1, ऐसे यहाँ पर भी 1/x माइनस 1, और यहाँ पर 1/y माइनस 2, और यहाँ पर भी 1/y माइनस 2 है। तो सबसे पहले हम इसी चीज को हम एक चर के रूप में मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि 1/x माइनस 1 बराबर a मान लेते हैं। ऐसे ही 1/y माइनस 2 बराबर b मान लिया। क्लियर हुआ? तो ये दो चीजें मान ली हैं। तो समीकरण अब लिखेंगे तो क्या बनेगा, ये हो जाएगी 5a, ऐसे ये प्लस इसकी जगह पर हो जाएगा b, और बराबर 2। अब ये हो गई समीकरण ए। उसके बाद इसमें मान लगाएं तो ये हो जाएगा 6a माइनस ये हो जाएगा 3b, और बराबर 1। ये हो गई दूसरी समीकरण। अब देखिए बिल्कुल सिंपल समीकरण हो गई है। तो जैसा अब हम विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि या वज्रगुण विधि जो भी लगाना चाहे लगाएंगे। तो यहाँ पर विलोपन विधि लगा लेते हैं क्योंकि सबसे सिंपल वही होती है। तो सब इसके लिए क्या करना होगा कि समीकरण 1 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो यहाँ पर 3b हो जाएगा, और यहाँ पर भी 3b है, दोनों को जोड़ेंगे दोनों कट जाएंगे। क्लियर हुआ? तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 को 3 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर, गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर, तो ये पहले समीकरण को हम 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15e, प्लस इसको 3 से करेंगे हो जाएगा 3b, बराबर यहाँ पर 3 से करेंगे तो 3 दूना 6। वैसे यहाँ पर ये दूसरी हमें ऐसे उतारनी है, तो ये है 6a माइनस 3b, और बराबर 1। अब इसे हमें जोड़ना है तो जोड़ देंगे तो 3b और 3b कट जाएगा, तो ये 15 और 6 हो जाएगा 21 ए बराबर
और ये हो जाएगा 6 और 1 7। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर हो जाएगा a बराबर 7/21। क्लियर हुआ? तो ये कट जाएगा 3 7 एकम 7 और 7 त्रिक 21। तो a का मान a बराबर हमने माना था पहले ही, देखिए a बराबर 1/x-1 माना हुआ था और बराबर ये है 1/3। तो तिरक गुणा करें तो ये हो जाएगा x-1 बराबर 3 या x बराबर 3, एक उधर जाएगा प्लस 1 हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 4। क्लियर हुआ? एक आंसर आ चुका है x बराबर 4, ये आंसर हो गया। उसी प्रकार से अब यही a का मान जो आया है a बराबर 1/3, तो हम इसे समीकरण 1 या 2 में लगा लें, या फिर सिंपल x का मान जो x का मान आया उसे ही हम समीकरणों में से लगा सकते हैं। चलिए पहले हम a का मान लगाते हैं। तो a का मान जो आया है वो है 1/3। क्लियर हुआ? 1/3 मान आया था। तो यहाँ पर मान लिखेंगे कि समीकरण a का मान समीकरण 2 में लगा लेते हैं, 2 से थोड़ा सिंपल रहेगा। अच्छा 2 में क्यों लगा रहे हैं? 2 में देखिए अगर यहाँ पर लगाएंगे a का मान 1/3 तो ये 5/3 होगा, बाद में इधर पक्षांतर करेंगे, लघुत्तम लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर यहाँ पर लगाते हैं समीकरण 2 में तो 1/3, 3 से 3 दूना 6 कट जाएगा, हर खत्म हो जाएगा, सिंपल लघुत्तम नहीं लेना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो समीकरण 2 में रख लेता हूँ। समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 में मान लगाएंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू a का मान है 1/3, वैसे -3b बराबर 1। तो ये 3 एकम 3 और 3 दूना 6 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2 -3b बराबर 1 या -3b बराबर 1, ये उधर चला जाएगा -2, तो -3b और बराबर बचेगा -1। तो माइनस और माइनस दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3b बराबर 1 या b बराबर 1/3। क्लियर हुआ? क्योंकि b बराबर हमने पहले ही माना हुआ था 1/y-2, तो b की जगह पर 1/y-2 का प्रयोग करेंगे, बराबर 1/3, तिरक गुणा करेंगे तो y-2 बराबर 3 हो जाएगा, या y बराबर 3 + 2 या y बराबर 5। क्लियर हुआ? तो जो युगपत समीकरण हमारी दी गई थी उनका जो हल होगा वो x बराबर 4 होगा और y बराबर 5 हो जाएगा। x बराबर 4 और y बराबर 5। तो उम्मीद करते हैं इस तरीके से जो भी क्वेश्चन आएंगे आप कर लेंगे। तो उसके बाद इसी एक्सरसाइज में कुछ इबारती क्वेश्चन भी हैं। इबारती क्वेश्चन, इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा गया है। इबारती क्वेश्चन आप जानते हैं जिसमें ऐसे क्वेश्चन जिसमें इबारत लिखी हो, इबारत का मतलब लैंग्वेज लिखी हो या भाषा लिखी हो, उन्हें कहते हैं इबारती क्वेश्चंस। क्लियर हुआ? इबारती प्रश्न किसे कहते हैं? जिसमें भाषा लिखी होती है उसे कहते हैं इबारती क्वेश्चन। रफ कर लेते हैं थोड़ा सा इसे, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब जैसे क्वेश्चन कहा गया है यहाँ पर कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 1:2:3 है। कोणों की माप ज्ञात कीजिए। कोणों की माप ज्ञात कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दिया गया है। तो मान लेंगे यहां पर, हल कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मानेंगे कि माना पहला कोण बराबर, क्लियर हुआ? कितना मान लें?
अगर हम इसका अनुपातिक एक यक्ष मान लेते हैं तो पहला कोण हो जाएगा x। क्लियर हुआ। माना दूसरा कोण अनुपात है 2 तो ये हो जाएगा 2x। माना तीसरा कोण बराबर 3x। क्लियर हुआ। 1:2:3 दिया गया था तो एक x, दूसरा 2x और तीसरा 3x हो जाएगा। तो चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज की तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर होता है 180 अंश। तीनों कोणों का योग से मतलब तीनों कोणों को जोड़ लें। यहाँ पर पहला कोण है x, दूसरा कोण है 2x और तीसरा कोण है 3x और बराबर हो जाएगा 180। क्लियर हुआ। तो 3, 2, 5 और 1 कितना होगा 6x बराबर 180 या x बराबर 180 बटा 6 कट जाएगा तो x बराबर आएगा 30 अंश। तो अब जो माना था उसमें निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अतः पहला कोण बराबर, क्योंकि पहला कोण हमने यक्ष माना हुआ है तो ये हो जाएगा 30 अंश। क्लियर हुआ। 30 अंश। अतः दूसरा कोण बराबर 2x माना है तो ये हो जाएगा 2 × 30 तो बराबर हो जाएगा 60 अंश। ऐसे अतः तीसरा कोण बराबर, चूंकि माना है 3x तो ये जाएगा 3 × 30 बराबर हो जाएगा 90 अंश। ये होंगे त्रिभुज के तीनों कोण, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। तीनों कोणों का योग पता चल गया। तीनों कोण पता चल गए हैं 30 अंश, 60 अंश और 90 अंश। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन कहा गया है किसी भिन्न के अंश और हर में अंश और हर में एक जोड़ने पर भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। 4/5 हो जाता है। फिर कह रहा है यदि अंश और हर प्रत्येक में से एक घटा दिया जाए तो नई भिन्न का मान 3/4 हो जाता है। फिर कह रहा है भिन्न ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कहा गया है, एक बार फिर से इसे अच्छे से पढ़ेंगे। कहा गया है किसी भिन्न आप जानते हैं, भिन्न में अंश और हर 2 पद होते हैं। ऊपर वाले पद को अंश कहते हैं और नीचे वाले पद को हर कहा जाता है। किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ने पर भिन्न का मान, एक जोड़ने पर कहा गया अंश और हर दोनों में एक जोड़ा जा रहा है, जोड़ने पर भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। यदि अंश और हर प्रत्येक में मतलब दोनों में से एक घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 3/4 हो जाता है। भिन्न ज्ञात करनी है तो सबसे पहले हम अंश और हर को मान लेंगे। लिखेंगे यहाँ पर माना
माना भिन्न का अंश बराबर x, माना भिन्न का हर बराबर y। तो भिन्न क्या होगी, क्योंकि आप जानते हैं भिन्न बराबर x बटा y होता है। भिन्न बराबर, सॉरी फॉर्मूला लिख दें पहले, भिन्न बराबर अंश बटा हर होता है, इसलिए अंश है x और बटा है y, तो हमारी भिन्न जो होगी x बटा y हो जाएगी। क्लियर हुआ। तो प्रश्नानुसार पहली कंडीशन देखिए क्या कहा गया है। प्रश्नानुसार तो जो भिन्न है x बटा y, इन्होंने कहा कि अंश और हर दोनों में एक जोड़ दें, तो अंश में भी एक जोड़ दिया और हर में भी एक जोड़ दिया। क्लियर हुआ। तो जो कहा गया है भिन्न का मान जो है वो 4/5 हो गया, मतलब भिन्न 4/5 के बराबर हो गई। तिरक गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5x + 5 बराबर 4y और +4। तो ये 4y को इधर ले आते हैं, 5 को पक्षांतर कर दें तो हो जाएगा 5x - 4y बराबर 4 - 5। तो 5x - 4y बराबर यहाँ पाएगा -1। ये पहली समीकरण है। क्लियर हुआ। फिर आगे लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार दूसरी कंडीशन दी गई है। यहाँ पर हम प्रथम शर्तानुसार या फिर द्वितीय शर्तानुसार भी लिख सकते हैं। पुनः प्रश्नानुसार फिर कहा गया है कि अगर अंश और हर दोनों में से एक घटा दिया जाए, भिन्न है हमारी x बटा y और दोनों में से एक को घटाएं, दोनों में से एक घटा दें, तो भिन्न का जो मान है वो 3/4 हो जाता है, 3/4 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे तिरक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x - 4 बराबर 3y - 3। क्लियर हुआ। तो 4x 3y को इधर पक्षांतर करें -3y हो जाएगा बराबर -3 और 4 को उधर पक्षांतर करें तो +4 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 4x - 3y बराबर 1। ये होगी दूसरी समीकरण। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 4y है और यहाँ पर 3y है, तो 4 और 3 का लसा 12 होता है। तो मतलब हम पहली समीकरण को 3 से गुणा कर दें और दूसरी समीकरण को 4 से गुणा कर दें, और चूंकि दोनों समान चिन्हों के तो घटा लेंगे और ये y कट जाएगा। अगर हमें x को बराबर करना हो तो पहली को 4 से गुणा करें, 4 पंचे 20 हो जाएगा, दूसरी को 5 से करें तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे, फिर भी घटाएंगे तो x कट जाएगा। कोई भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को 4 से गुणा करके घटाने पर, तो जब पहली समीकरण को 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15x और -4 × 3 = 12y और बराबर -3 से करेंगे 3 × 1 = 3। क्लियर हुआ। दूसरी समीकरण को हमें 4 से गुणा करना है तो ये हो जाएगा 4 × 4 = 16x और ये -4 × 3 = 12y और बराबर ये करेंगे गुणा तो 4 हो जाएगी। क्योंकि हमें घटाना है तो घटाने पर आप जानते हैं चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो ये 12y और 12y कट जाएंगे। तो यहाँ पर 15x प्लस के या 16x माइनस के घटेंगे तो माइनस का x बचेगा और ये हो जाएगा, दोनों समान चिन्हों के जुड़ जाएंगे, माइनस का 7 हो जाएगा। तो माइनस माइनस कट जाएगा तो x बराबर आएगा 7। तो अब यही x का मान समीकरण 1 में लगाएंगे। x का मान समीकरण 1 में लगा के हम सबसे पहले y का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारी ये है।
उसे लिख लेते हैं एक बार। 5x माइनस 4y बराबर -1। तो यहाँ पर मान लगाएंगे x का, तो हो जाएगा 5 × 7 माइनस 4y बराबर -1। क्लियर हुआ? तो ये हो जाएगा 7 × 35 माइनस 4y बराबर -1, या -4y बराबर -1, 35 का पक्षांतर करेंगे -35 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -4y बराबर -36। तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो y बराबर होगा 36/4। 4 एकम 4, 4 9 36 कटेगा, तो y बराबर आएगा 9। तो अब x और y दोनों के मान आ चुके हैं। तो सबसे पहले पूछा गया था भिन्न कहा गया था, ज्ञात कीजिए। तो भिन्न जो हमने मानी है बस उसी में मान लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि नहीं, अतः भिन्न बराबर, चूंकि भिन्न हमने मानी थी x बटा y, तो ये भिन्न बराबर हो जाएगा, भिन्न बराबर x का मान है 7 और बटा y का मान है 9। तो हमारी जो भिन्न है वो है 7/9। क्लियर हुआ? भिन्न जो है वो 7/9 हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ में भी आ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा आपको तो लाइक और शेयर जरूर करते रहें, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कोई समस्या है तो लगभग 1 क्लास और होगी इसकी, उसके बाद 1 या 2, हाँ 1 क्लास में लगभग खत्म हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको बताएंगे, 2 या 3 क्वेश्चन और बताने होंगे। उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसके बाद अगला जो चैप्टर है द्विघात समीकरण का होगा, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद।